पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हरियाणा में हुई भाजपा की जीत का जश्न लड्डू नहीं बल्कि जलेबी बांटकर मनाया। अमूमन हर जीत पर नेताओं की तरफ से लोगों का मुंह मीठा करवाने के लिए लड्डू बांटे जाते हैं, लेकिन इस बार जलेबियां बांटी गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनावों में जलेबी की फैक्ट्री का बहुत जिक्र किया था, इसलिए इस बार जश्न में जलेबी बांटना ही बेहतर समझा। उन्होंने हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी बार हुई जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी राज्य ने हिमाचल के दर्द को समझा और कांग्रेस की झूठी गारंटियों को नकारते हुए भाजपा की नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि अब पूरा देश कांग्रेस की झूठी गारंटियों को भांप चुका है और समझ चुका है कि ये चुनावी प्रलोभनों के सिवाय और कुछ भी नहीं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में एग्जिट पोल के माध्यम से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी मानो यहाँ कांग्रेस की ही सरकार आने वाली हो। मीडिया हाउस भी कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा पुरजोर तरीके से कर रहे थे, लेकिन ये सारे एग्जिट पोल हरियाणा की जनता ने धराशाही कर दिए। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि दो राज्यों में जहां चुनाव हुआ था, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। हरियाणा में इतिहास टूट गया, लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की, और हिमाचल हरियाणा का पड़ोसी होने के नाते हिमाचल ने अपनी पीड़ा हरियाणा के गांव-गांव में, हर क्षेत्र में जाकर के जब बताई है, और निश्चित रूप से हरियाणा के लोगों ने सजग होकर के वोट दिया है। जो हश्र हिमाचल प्रदेश की जनता का हुआ है वो हरियाणा का नहीं होना चाहिए। ये झूठी गारंटियों पर हमको नहीं जाना चाहिए। इन गारंटियों को पूरा देश खारिज कर चुका है लोकसभा के चुनाव में। इन गारंटियों को पूरे अलग अलग राज्य जहां कांग्रेस पार्टी ने दिए वहां पर लोग खारिज कर चुके हैं। हरियाणा ने कहा हम भी अब की बार इन गारंटी को खारिज करते हैं, और इसलिए आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। 29-30 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जो कि आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। लड्डू नहीं बांटेंगे इस बार जलेबी? हमने तय किया कि आज लड्डू नहीं बांटेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री का जिक्र चुनाव में करते रहे, तो हमने आज वो जलेबियाँ यहाँ पर बांटी। फैक्ट्री का क्या होगा, देसी घी की जलेबी का सब लोगों ने आनंद लिया, और ये अलग तरह की जीत थी, और इसके लिए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम इस बात को देख रहे थे कि एक इस तरह का एक वातावरण बना दिया गया था हरियाणा के इस चुनाव के दौरान। एक तरफा की कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी, और यहाँ तक कि मैं इस बात को भी देख रहा था कि मीडिया के भी साथी जाकर के इतने उत्साहित होकर के हुड्डा जी के यहाँ पर जाकर के उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उनके बेटे का इंटरव्यू ले रहे थे, उनकी पत्नी का इंटरव्यू ले रहे थे, और साथ में कह रहे थे क्या हम भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे। हम यही कह रहे थे कि भाई परिणाम आने दीजिए। अभी एग्जिट पोल के सारे जो रुझान का जिक्र किया गया है, वो सारी चीज़ को लेकर के हमको कंक्लूड नहीं करना चाहिए। और मैं आखिरकार इस बात से सहमत हूँ कि परिणाम उसी तरह से निकला जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, और जिस तरह का माहौल वहाँ पर हरियाणा में बनाया गया था उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत बड़े बहुमत के साथ जीती है, और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को, नायब सिंह सैनी जी को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।